जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 31वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यमती पुरी में जा पहुंचा। महिष्यमती पुरी चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसीलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझमें और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त जी ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 31वां अध्याय समाप्त हुआ। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें की पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक
नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है, जो ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा क्रेकीय नामक नरक, भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का विछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों, फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह कूट शाल्यली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेटकर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उलवण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग अभक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा आदि चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाडाकतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के पश्चात यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 32वां अध्याय समाप्त हुआ। 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वाले या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो, अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में न हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो
उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। फिर विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और जो हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर वृत्ति ब्राह्मण गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विशेष सुख का कीट पतंगे भी जानते हैं, इसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाएं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 33वां अध्याय समाप्त हुआ। भिक्खू की कहानी। एक ब्राह्मण की लड़की पंच भिक्खू नहाया करती थी। गंगा जी जाती कहती, हे गंगा जमुना 68 तीर्थधारी पैड़ी पग धरूं, मेरा सत राखे। भगवान नहा धो के 5 कहानी 5 भजन कहे, एक सुबह टाक आई, माला मोचड़ी भूल गई। राजा का लड़का शिकार खेलने आया, उसने माला मोचड़ी देखी तो कहने लगी, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी ये है वो कितनी सुंदर होगी। उसने पहरेदार बिठा दिए उस लड़की को पकड़ने के लिए। सारी रात जागा, सवेरे 5 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे और बोली, सुना सुना सोवता तेरे गल उछालू देवर साग भरियो। तो देवर भी कहीं साग भरा करे, तेरे गल उछालू हीरा साग भरियो। वीरा अब भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 2 पचबीघू हो गई है, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। चली गई। आया बोला, आज भी चली गई। कैसी थी, आवा किसी बिजली, होली किसी झल, सड़ झूला करती चली गई। आज भी पहरा दूंगा। सारी रात जागा, 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे, बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 3 पचबीघू पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, नहा धो के चली गई। बोला, आज आज मैं आंख में मिर्च भर के सोऊंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई। 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना 68 तीर्थ थारी पैड़ी पग धरूं, मेरा सत धरियो। नहा धो के 5 कहानी 5 वचन कहे, बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 4 पचबीघू हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, वो तो चली गई। बोला, आज उंगली चीर कर नमक भरकर बैठूंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई। 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना 5 कहानी 5 भजन कहे, बोली, सुबह सुबह सोवता तेरे गल उछालू, हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से, मेरे 5 बीघू पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी भिजवा देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, चली गई। अब घर जाकर आसन पाटी लेकर पड़ गया। राजा बोला, बेटा कैसे पड़ गया? उसने कहा, मैं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा,
बोला अच्छा। राजा ने खबर दी कि मेरा लड़का तेरी लड़की से शादी करेगा। उसने लड़की से पूछा, बोली कह दो अगल बगल चिना का केला, पीपल, आंवला ठाकुर जी बिठाते। राजा ने ऐसा ही किया। लड़की आई, बोली चौपड़ खेलेंगे। खेलते खेलते बोला मैं पेशाब कर रहा हूँ। तो बोली यहीं कर लो। तो वह बोला कहाँ करूं? एक कोने में पीपल, एक में केला, एक में आंवला तुलसा, एक में ठाकुर जी, कैसे कर लूं? बोली जब यहाँ पेशाब करने में दोष है तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करने में भी दोष है। अब से मेरी समझ में आया, आज से तू धर्म की बहन, मैं भाई। जैसे पचबीगू महाराज ने उस लड़की का सत रखा, सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो पचबीगू महाराज की जय हो। धर्मराज जी की जय हो। एक राजा की बाई धर्म करती, पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम न लेती। धर्मराज जी बोले आएगी तो मेरे पास ही, लेखा जोखा तो मैं ही देखूंगा। कुछ दिनों में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए। धर्मराज जी ने बुलाया है। बाई बोली चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी मैं तो राजा की बाई हूँ, कैसे चलूंगी? तो धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी जूते चप्पल खड़ाम दी हो तो याद कर ले। दिए तो हैं, बांदी के हाथ दिवाए हैं। जूते चप्पल मिल गए। आगे चली तो कुत्ते भौंकने लगे। तो बोली मैं कैसे चलूंगी, मुझे तो डर लगे है। तो धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी कुत्तों को रोटी दी हो तो याद कर ले। दी तो है, बांदी के हाथ दिवाई है। कुत्ते पीछे हट गए। आगे चली तो घुप अंधेरा। कहने लगी मैं तो राजा की बाई, अंधेरे में कैसे चलूंगी? कभी मंदिर शिवालय गंगा जमुना में जोत जगाई हो तो याद कर ले। जगाई तो है, बांदी के हाथ जलवाई है। रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूत बोले इसमें से चलना है। इसमें से कैसे चलूंगी, डूब जाऊंगी। तो धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी गौ सेवा या गौदान करी हो तो याद कर ले। करी तो है, बांदी के हाथ करवाई है। गौ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहां जाकर कहने लगी मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज जी ने 36 प्रकार का भोजन थाल भर के दे दिया। हाथ मारे कुछ भी नहीं दिख आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली मुझसे कैसा मखोला हो रहा है, दिखता सब कुछ है, हाथ नहीं आता है। धर्मराज जी बोले हमने तो सब कुछ दे दिया, तेरी करनी तेरे साथ। बोली मेरी करनी में क्या कमी रह गई? गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत किए, दान पुण्य करे, करा होगा। धर्मराज जी का तो नाम नहीं लिया। धर्मराज जी का मुझे पता नहीं था कि धर्मराज जी का क्या होता है। 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, इतना होवे है। अब भेज दो, अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सासू आ गई, कोई बोली बाई आ गई। तो ना किसी की दादी, ना किसी की माँ, ना किसी की सासू, ना किसी की बाई। मैं तो धर्मराज जी का करने आई हूँ। माँ धर्मराज का क्या करोगी? 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज जी की मूर्ति, लोटा, डोर, वस्त्र, बेटे ने सब कुछ लाकर दे दिया। बाई ने धर्मराज जी का व्रत किया। धर्मराज जी का विमान आ गया, बाई को लेकर चला गया। तो उसको बैकुंठवास मिला, जैसे उसको मिला सब किसी का मिलना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो धर्मराज जी की जय। तारा भोजन की जय। एक राजा की बाई तारा भोजन करती, सारी रात खटाखट खटाखट होती। लोग कहते भाई क्या हो रहा है? तो वे कहते राजा की बाई तारा भोजन कर रही है। ठठेरा बर्तन बना रहा है, सुनार तारे घड़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। उसकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से विमान लेने आया। दूत कहने लगे कि तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो कहने लगी मैं तो जब चलूंगी जब मेरे संग की सहेलियों को भी लेकर चलोगे। वो बोले अच्छा, सब बैठ जाओ। सब जनी बैठ के चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक भूखी तो मैं मरी, स्वर्ग में सब चल पड़ी। विमान भारी हो गया। कहने लगी विमान भारी कैसे हो गया? तारा भोजन वाली को अभिमान आ गया है, इसे यहीं उतार दो। उसको वहीं उतार दिया, बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए? तो वो बोले भगवान उसमें अभिमान आ गया था, सो उसे वहीं उतार आए। भगवान बोले उसका दंड ये है कि वो 3 बार तारा भोजन करे। एक बार 32 सीधे दे, एक बार लड्डू दे, एक बार 32 पत्तल दे। अगर 3 बार व्रत न हो तो एक बार व्रत करके तीनों चीजें दे। तब उसने ऐसा ही किया और फिर स्वर्ग से विमान लेने आया और वो बैठ के चली गई। भगवान जैसे उसका दोष उतारकर उसे स्वर्ग दिया, वैसा सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो तारा भोजन की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया,
दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। तब गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या। गणेश जी ने कहा, हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढक सो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानो फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।